जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। विज्ञान की अध्यापिका ने प्रोजेक्टर स्क्रीन यानी पर्दे की ओर संकेत करते हुए बच्चों से पूछा, यह पीले लाल काले धब्बे वाले चित्र क्या हैं? प्रश्न सुन बच्चे सिर खुजलाने लगे। सामने क्रम में बैठे बच्चों में से एक ने उठकर कहा कि ये तो अलग अलग ग्रहों के चित्र हैं। चूंकि वह बुद्धिमान छात्र था और अमूमन हर बार सही उत्तर देता था, इसलिए कक्षा के शेष छात्रों ने तालियां बजाने में देरी नहीं की। यह देख अध्यापिका ने अपनी आंखें बड़ी की। बच्चे समझ गए थे कि यह उत्तर गलत है, इसलिए छात्र ने डांट फटकार से बचने के लिए आंखें नीची कर ली। अध्यापिका ने कहा, इतने भी किताबी कीड़े मत बनो कि बाहर की दुनिया दिखाई न दे। ये चित्र किसी ग्रह के नहीं, हमारे आसपास की सड़कों के हैं। इसमें इतने सारे गड्ढे हैं कि बारिश सर्दी गर्मी के दिनों में इस तरह दिखती है। यह सुन बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। अध्यापिका ने कहा कि मैं परिवहन अंश से जुड़ा पाठ पढ़ा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान अभी भी पिछले पाठ पर अटका है। तुम सबसे मुझे यह उम्मीद न थी। कल तुम इन सड़कों के बारे में एक निबंध लिख कर लाओगे, यही तुम्हारी सजा है। उस प्रसंग को बख्शते हैं तब भी कुछ हमारे सामने तैरते हैं। हमारे देश के गड्ढे हमारे देश की सड़कों के दर्पण हैं, जीवन का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय त्रासदी दुख और कोहराम के प्राण हैं। दुर्घटनाग्रस्त विभिन्नता की इंद्रधनुषी चोटों में बहुरूपता और बहुक्रंदन के प्रतीक हैं। जीवन के पीड़ा उत्सव हैं। सड़कों के गड्ढे गहन सांस्कृतिक चिंतन, लोक क्रंदनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राजनीतिक पुनर्जागरण, आर्थिक संवर्धन और अश्रुपूर्ण सामाजिक जीवन के अभिराम अभिव्यंजक हैं। गड्ढे वाली सड़कें सुख से दुख की ओर ले जाने वाले दर्शन शास्त्र की प्रतीक हैं। ये अमंगल माधुर्य से ओतप्रोत हैं, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन दुर्घटना पर्व है, हाथ पैर तुड़वाने का प्रसंग है। हमारे देश में गड्ढे वाली सड़कों का जुमला आम रहा है। अगर आप किसी भी जगह की सड़कें देखेंगे तो आपको हर दिन कोई न कोई दुर्घटना या मौतें नजर आएंगी। ऐसी सड़कें 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्राकृतिक विपदा वाली सड़कें, दूसरी सरकारी खुदाई वाली सड़कें और तीसरी जो खोदे सो गिरे वाली सड़कें। प्राकृतिक विपदा वाली सड़कें अलौकिक शक्तियों के प्रकोप का शिकार होती हैं, इसलिए बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़ के लिए ऊपर बताई अलौकिक शक्ति को दोषी बताकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है।
चूँकि अलौकिक शक्तियाँ मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई नहीं देती, इसलिए इन्हें धरती की अदालतों से छूट मिली रहती है। स्टॉप।